नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल के अंदर। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको पूरे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में कि क्या कौन कौन से कैंडल पैटर्न होते हैं और कैसे वो काम करते हैं मार्केट में और कैसे आपको जो है मार्केट में प्रॉफिट कराते हैं। तो पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर लेकर चलता हूँ। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल 100% फ्री है, चैनल का कोई चार्ज नहीं है और यहाँ पर काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोग अच्छी एजुकेशन लेते हैं। यहाँ से आप भी ले सकते हैं, चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल 100% फ्री है। इसके अलावा अगर आप मेरी दी गई एजुकेशन कॉल पर लॉस या प्रॉफिट करते हैं तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। इसके लिए मैं या मेरा चैनल जो है जिम्मेदार नहीं रहेंगे, क्योंकि शेयर मार्केट रिस्की है और उससे भी ज़्यादा रिस्की है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। आइए मैं आपको अब कैंडल पैटर्न के बारे में बताता हूँ। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर कैंडल पैटर्न कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी कि कैंडल पैटर्न क्या होता है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्म आपको देंगे। और यहाँ पर इसके टाइप ऑफ चार्ट्स होते हैं, यानी कि पहला होता है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, पहला होता है लाइन, बार, कैंडल स्टिक और अदर। यानी कि लाइनिंग में होता है एक लाइनिंग वाला चार्ट, इसमें ही बार आता है और इसमें ही कैंडल स्टिक आता है और इसमें अदर्स भी आते हैं काफ़ी। तो सबके बारे में डिस्कस करेंगे हम। अब यहाँ पर आप ये देखिए टाइप ऑफ चार्ट्स लाइन, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, चार्ट ऑफ लाइन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको लाइन वाला चार्ट दिख रहा है इसमें आपको पता चलेगा कि मार्केट इस तरीके से चल रहा है या मार्केट इस तरीके से चल रहा है। ये आपको यहाँ पर इंडिकेट करेगा मार्केट का। और एक होता है कैंडल वाला चार्ट, यानी कि एक मोमबत्ती होती है हमारे घर में, तो और मोमबत्ती की एक विक होती है हल्की सी, उसे कहते हैं हम कैंडल। तो ये यहाँ कैंडल्स हैं और कैंडल्स ही हम यूज करते हैं ज़्यादातर चार्ट पर, जो है हम कैंडल का ही चार्ट जो है यूज करते हैं। तो आप इस चार्ट को भी लीड कर सकते हैं, इस चार्ट को भी लीड कर सकते हैं। दोनों में आपको फ़र्क पता चल जाएगा जब आप धीरे धीरे काम करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ चार्ट कैंडल, यहाँ पर आप जो है कैंडल्स के टाइप देखिए। कोई कैंडल इस तरह की है, 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 कोई कैंडल इस तरह की है। हर कैंडल के टाइप अलग हैं, हर टाइप की कैंडल अलग अलग है। किस टाइप की कैंडल का क्या वर्क है, किस टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन होने पर आपको मार्केट में प्रॉफिट होगा और किस कैंडल का फॉर्मेशन होने पर आपको मार्केट में लॉस हो सकता है, वही कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में आज बताने की कोशिश करूंगा और पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है कवर करने की कोशिश करूंगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ आप समझिए, यहाँ आप समझने की कोशिश कीजिए। ये है बेनिफिट पोजिशनल अप डाउन मूव। यहाँ पर क्या होगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये अप ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पर भी इस तरीके की पोजिशनल ट्रेड होती हैं, जहाँ पर हमें डाउन ट्रेड देखने के लिए मिलता है और एक अपसाइड का भी ट्रेंड हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह की पोजिशनल ट्रेंड को आप पहचानिए। पोजिशनल अप और डाउन मूव को आपको देखना होगा और आपको कंटिन्यू करना होगा कि अब मार्केट में हमें रिवर्सल पॉइंट देखना है और जो है मार्केट में रिवर्सल पॉइंट में अप डाउन ट्रेंड को भी हमें कंटिन्यू करना है। अब आगे चलते हैं। यहाँ आप देखिए ये होता है कैंडल स्टिक बेसिक। कैंडल स्टिक बेसिक क्या होता है वो भी आप समझने की कोशिश कीजिए। ये बुलिश कैंडल होता है और ये बेरिश कैंडल होता है। जब इस कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो इस कैंडल का फॉर्मेशन चार्ट के डाउन पर होगा। जब मार्केट नीचे आ रहा होगा तब इस कैंडल का फॉर्मेशन होगा, तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है। और जब ये मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट मान लीजिए ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पर ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा। और जब इस रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो रेड कैंडल का फॉर्मेशन होने पर यहाँ पर मार्केट में आपको पता चलेगा कि मार्केट में अब एक डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो ये होता है बेरिश और बुलिश, यानी कि बेरिश कैंडल जो है
वो चार्ट के डाउन वो अप ट्रेंड पर आपको दिखाई देगी और बुलिश कैंडल आपको चार्ट के डाउन ट्रेंड पर दिखाई देगी। तो ये होता है कैंडल स्टिक बेसिक। अब आगे और दिखाते हैं हम आपको ड्यूरेशन ऑफ कैंडल्स, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ कैंडल्स का क्या मतलब है। ड्यूरेशन ऑफ कैंडल्स का यही मतलब है कि कैंडल एक ड्यूरेशन देती है कि अब मार्केट में किस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है तो मार्केट नीचे जा सकता है, और किस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है तो मार्केट इस तरह की कैंडल में ऊपर जा सकता है। तो इसे हम ड्यूरेशन ऑफ कैंडल कहते हैं। अब आगे देखिए आप यहाँ पर देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि मार्केट में ग्रीन कैंडल देख ली, बाय कर लिया, रेड कैंडल देख ली, सेल कर दिया। तो इस तरह की कैंडल से आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। आप कैंडल को स्पॉट कीजिए कि कैंडल क्या कह रही है, कैंडल का जो ट्रेंड है वो कहाँ जा सकता है, ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। आप इसे स्पॉट करने की कोशिश कीजिए कि कैंडल में हमें बाय सिग्नल दिखाई दे रहा है या सेल सिग्नल दिखाई दे रहा है। तो ट्रेडिंग करने के दौरान ट्रेंड में स्पॉट करना भी काफ़ी ज़रूरी है आपको। जब तक आप स्पॉट करना नहीं सीखेंगे तब तक आपको मार्केट में प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो ये सभी चीज़ें आप ज़रूर मैनेज कीजिए। अब आता है यहाँ पर ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप समझिए, ये इसका लो हो गया और ये इसका हाई हो गया। हाई और लो के बीच में ये कैंडल होती है रेड कलर की। अब आपको ये कैंडल कहाँ पर दिखाई देगी, ये कैंडल आपको चार्ट के डाउन ट्रेंड पर दिखाई देगी। जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तब इस बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए, जब यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था तो रेड कैंडल फॉर्मेशन हो रही थी, और यहाँ पर एक ये कैंडल का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ ग्रीन कैंडल का, और ये एक छोटी कैंडल से बड़ी कैंडल बनी, यानी कि इस कैंडल ने इस छोटी कैंडल को इंगल्फ कर लिया, यानी कि इसे ये खा गई। तो अगर आपको इस तरह का फॉर्मेशन चार्ट के डाउन ट्रेंड पर दिखाई देता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में अब एक बुलिश मूवमेंट आ सकता है, और मार्केट में अब जो है बायर्स एंट्री कर चुके हैं और अब बायर्स ने मार्केट को अपने कंट्रोल में ले लिया है। हम एक बुलिश मूवमेंट जो है मार्केट में एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। तो ये होता है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक जो मैंने आपको बताया। अब और आगे देखते हैं, ये होता है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल की चार्ट। आप इस चार्ट में बुलिश इंगल्फिंग कैंडल को समझना सीखिए। ये देखिए, इस तरीके का कैंडल फॉर्मेशन होगा ये, और जब इस तरीके के डाउन पर कैंडल फॉर्मेशन हुआ तो आप देख सकते हैं मार्केट में कितना अच्छा ट्रेंड आपको देखने के लिए मिला। मार्केट नीचे आ रहा था और नीचे आने पर मार्केट में इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यानी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ, और इस कैंडल का फॉर्मेशन होने पर मार्केट में एक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इस तरीके की कैंडल स्टिक को आप पहचानना सीखिए। देखिए, जब तक आप कैंडल स्टिक को पहचानना नहीं सीखेंगे मार्केट से पैसा नहीं बना सकते हैं। अब मैं और आगे बताता हूँ आपको। ये होता है हैमर कैंडल स्टिक। हैमर कैंडल स्टिक क्या होता है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। ये इसकी जो बिक होती है ये लंबी होती है, और इसके हाई पर भी एक बिक होती है थोड़ी सी, उसे हम हैंगिंग मैन कहते हैं, पर काम दोनों का एक ही होता है। आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ ये हैमर देखना है। हैमर, अगर ये वाला हैमर रेड कलर का अगर चार्ट के टॉप पर बन जाए तो समझ लीजिए हथौड़ा पड़ने वाला है और मार्केट में अब गिरावट होने वाली है। और अगर ये ग्रीन कलर की बन जाए चार्ट के डाउन ट्रेंड पर तो समझ लीजिए मार्केट में अब बायर्स एक्टिव हो चुके हैं और मार्केट में अब एक अप ट्रेंड का मूवमेंट जो है जनरेट हो सकता है। तो इस हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न को भी आप समझने की कोशिश कीजिए। जब ये कैंडल आपको फॉर्मेट होती हुई दिखाई दे, यानी इस कैंडल का फॉर्मेशन आपको दिखाई दे चार्ट के डाउन ट्रेंड में या चार्ट के अप ट्रेंड में, तो आपको बुलिश और बेरिश मूवमेंट कंफर्म कर लेना चाहिए कि अब मार्केट में बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्टेड हो सकता है या बेरिश मूवमेंट एक्सपेक्टेड हो सकता है। अब मैं आपको यहाँ पर इसके चार्ट भी समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये हैमर कैंडल स्टिक का चार्ट है और यहाँ पर आप देखने की कोशिश कीजिए। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप, इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ये एक हैमर बना, यहाँ पर इसकी थोड़ी बिक निकली हुई है, रटना नहीं है, बिक हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, दोनों ही चीज़ें। और जब इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और आपने यहाँ पर एंट्री कर ली, एंट्री कहाँ करेंगे, यहाँ पर। इसका आपको एसएल का रखना है, एसएल इस बॉडी के नीचे रखना है जहाँ से ये बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। और देखिए आप कितना अच्छा ट्रेंड देखने के लिए मिला, आपको कितनी अच्छी ट्रेड जो है देखने के लिए मिली, यानी कि कितना अच्छा बुलिश मूवमेंट आपको एक्सपेक्टेड हुआ मार्केट में।
जब हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो हैमर कैंडल का फॉर्मेशन कब होगा? जब चार्ट डाउन ट्रेंड में होगा और डाउन ट्रेंड में जो है ये फॉर्मेशन होगा। ग्रीन कैंडल आपको देखने के लिए मिलेगा ये हैमर का, और जब ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगा और मार्केट में आपको अपसाइड का जो है ट्रेंड दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप ट्रेंड पहचानने की कोशिश कीजिए। जब आप ये ट्रेंड पहचानेंगे तभी आपको मार्केट में प्रॉफिट होगा, उससे पहले प्रॉफिट नहीं होगा। अब आगे आप यहाँ देखिए, मैं आपको और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक चीज़ें आपको बारीकी से समझाऊंगा मैं। यहाँ पर देखिए आप चार्ट के टॉप पर ये जो है बेरिश हैमर हैंगिंग मैन बना, यानी कि बेरिश सिग्नल हमें यहाँ पर मिला। और आप देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था और ऊपर जाते जाते मार्केट में कितनी बड़ी गिरावट हमें देखने के लिए मिली। तो यहाँ पर आप जो है सेल की अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते थे, यानी कि जब आपको दिखा कि मार्केट में अब हथौड़ा पड़ने वाला है और यहाँ पर अब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ सकता है, तो आपने यहाँ पर एंट्री कर लिया। और एंट्री कर लिया तो आप देख सकते हैं मार्केट में आपको डाउन ट्रेंड कितना अच्छा देखने के लिए मिला, कितनी अच्छी प्रॉफिट आपको डाउन ट्रेंड में यहाँ पर देखने के लिए मिली। तो इस तरीके से आप इस कैंडल पैटर्न को समझना सीखिए, पढ़ना सीखिए जी। कि देखिए जब तक आप जो है इन सभी चीज़ों को नहीं समझेंगे बारीकी से, तब तक आपको मार्केट पैसा देने वाला नहीं है। अब आगे आता है कैंडल स्टिक डोजी का। डोजी के आप फॉर्मेशन कई तरीके से होता है। देखिए ये भी एक डोजी है, ये भी एक डोजी है, ये भी एक डोजी है और ये भी एक डोजी है। तो डोजी आपको रटना नहीं है। डोजी का फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये कैंडल फॉर्मेशन हुई इस तरीके की, और मार्केट में नीचे का ट्रेंड आया, यानी कि सेलर्स मार्केट को नीचे ले गए और फिर यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए और मार्केट को ऊपर ले गए, तब ये डोजी बनता है। जब मार्केट में आपको डोजी डाउन ट्रेंड में दिख जाए, यहाँ पर डोजी दिख जाए आपको, तो आप समझ लेना कि मार्केट में अभी एक बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्टेड होने वाला है। अगर मार्केट ऊपर चल रहा है कंटिन्यू और ऊपर चार्ट के टॉप पर आपको डोजी दिख जाए, तो समझ लेना कि मार्केट अब नीचे आने वाला है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है डोजी कैंडल का। अब डोजी कैंडल का मैं आपको चार्ट समझाता हूँ। ये चार्ट है डोजी कैंडल का। आप देखिए डोजी कैंडल के चार्ट पर समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए मार्केट में यहाँ पर क्या था, डोजी, और जब इस तरीके का डोजी फॉर्मेशन हुआ तो आप देखिए मार्केट का ट्रेंड कहाँ से कहाँ तक गया। तो इस तरीके के कैंडल से आपको पता चलता है, जब बुलिश डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो आपको ये पता चलता है कि मार्केट में अब अप ट्रेंड आने वाला है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पर डोजी का फॉर्मेशन हो जाता है ऊपर, तो आप समझ लीजिए मार्केट अब नीचे आएगा। तो डोजी के फॉर्मेशन को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये हो गया डोजी। अब आपको आगे दिखाता हूँ मैं मॉर्निंग स्टार। ये मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार में फॉर्मेशन होता है 3 कैंडल से, आप देख सकते हैं। 3 कैंडल कौन सी होती हैं? ये रेड कैंडल होती है और ये ग्रीन कैंडल होती है और एक छोटी रेड कैंडल होती है। ये चार्ट के टॉप पर भी बनता है और चार्ट के डाउन ट्रेंड में भी बनता है। जब डाउन ट्रेंड में बनेगा तो मार्केट में बुलिश मूवमेंट इंडिकेट होगा, और जब चार्ट के टॉप पर बनेगा तो मार्केट में बेरिश ट्रेंड जो है हमें एक्सपेक्टेड होगा। तो ये चार्ट के टॉप पर और डाउन पर दोनों पर बनता है। दोनों पर बनने पर आपको कन्फर्मेशन होगा कि मार्केट में अब बुलिश मूवमेंट आने वाला है या बेरिश मूवमेंट आने वाला है। देखिए बेरिश मूवमेंट आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, चार्ट यहाँ से ऊपर की तरफ हो जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से ट्रेंड बनता है इस मॉर्निंग स्टार का। इसका मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए मॉर्निंग स्टार का ये जो चार्ट है, आप इस चार्ट पर समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए आप फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर मॉर्निंग स्टार का, 3 कैंडल बनी यहाँ पर, 2 कैंडल ग्रीन, रेड और ग्रीन, और एक छोटी कैंडल बनी यहाँ पर। और देखिए मार्केट का ट्रेंड कहाँ तक गया। आप देखिए मार्केट का ट्रेंड डाउन चल रहा था। डाउन ट्रेंड में जब फॉर्मेशन हुआ इस मॉर्निंग स्टार का, तो आप देख सकते हैं मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन होने पर मार्केट का ट्रेंड जो है कहाँ तक गया और कहाँ तक मार्केट में आपको प्रॉफिट बनती हुई दिखाई दी। तो इस तरीके से पहचाने। इसका अगर हम उल्टा कर देंगे तो उल्टा करेंगे तब आपको बेरिश ट्रेंड दिखाई देगा। अब इवनिंग स्टार, यानी कि ये होता है इवनिंग स्टार यानी बेरिश। ये मैंने आपको मॉर्निंग स्टार के बारे में बताया था, ये इवनिंग स्टार के बारे में बताया है। इवनिंग स्टार का जो ये फॉर्मेशन होगा ये कैंडल के ये चार्ट के टॉप पर होगा, यानी कि चार्ट मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है मार्केट, तो आपको ये चार्ट के टॉप पर बनता हुआ दिखाई देगा। जब चार्ट के टॉप पर आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा तो आप समझ लेना कि मार्केट में अब डाउन ट्रेंड आने वाला है।
तो जिस तरीके का यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो रहा है उस तरीके का ही फॉर्मेशन होगा चार्ट के टॉप पर। जब ये चार्ट के टॉप पर फॉर्मेशन होगा तब आपको मार्केट में एक डाउन ट्रेंड का कन्फर्मेशन मिलेगा। तो ये होता है इवनिंग स्टार। इसका मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ यहाँ पर किस तरीके से फॉर्मेशन होगा इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से फॉर्मेशन होगा इसका। मार्केट एक अपसाइड के ट्रेंड में था और अपसाइड के ट्रेंड में यहाँ पर इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ और जो है यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हुए और सेलर्स ने मार्केट को अपने कंट्रोल में ले लिया और यहाँ पर मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आ गया, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कंफर्मेशन मिलता है इवनिंग स्टार से कि मार्केट में अब एक डाउन ट्रेंड आने वाला है और डाउन ट्रेंड में अब सेलर्स ने जो है मार्केट को अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो ये हो गया इवनिंग स्टार। अब यहाँ पर ये आता है बेरिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक। मैंने पहले आपको बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक के बारे में बताया था, ये है बेरिश। बेरिश में क्या हो जाता है कि ये जो पहले रेड कैंडल इधर थी अब इधर आ गई, यानी कि ये रेड कैंडल बड़ी हो गई और ग्रीन कैंडल छोटी हो गई। अब ये आपको कहाँ दिखाई देगी, ये आपके चार्ट के टॉप पर बनती हुई दिखाई देगी। जब चार्ट के टॉप पर आपको बनती हुई दिखाई देगी तो आप समझ लेना कि ये जो कैंडल है रेड कलर की, इस कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को इनगर्फ कर लिया है, यानी कि ये इसे खा चुकी है और अब मार्केट में एक डाउन ट्रेंड एक्सपेक्टेड हो सकता है। और मार्केट में अब जो है सेलर्स आ चुके हैं, सेलर्स ने जो है मार्केट को अपने कंट्रोल में ले लिया है और ये जो रेड कैंडल बनी है बड़ी, इसने इस छोटी कैंडल को जो है इनगर्फ कर लिया है, यानी कि इसे ये खा चुकी है और अब मार्केट में जो है डाउन ट्रेंड आ सकता है। इसे कहते हैं बेरिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। अब इसके चार्ट को भी बताता हूं मैं आपको कि चार्ट में ये किस तरह बनती हुई दिखाई देगी आपको। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए, ये इसका चार्ट है और इस चार्ट में ये आपको इस तरीके से बनती हुई दिखाई देगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में अपसाइड का ट्रेंड था, जब ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो मार्केट में डाउन ट्रेंड आ गया। ठीक इसी तरह यहाँ भी मार्केट ऊपर चल रहा था, पर जब यहाँ इसकी एंट्री हुई और इस तरीके का फॉर्मेशन हुआ तो मार्केट नीचे आ गई। तो आपको इस तरीके से बेरिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न को पहचानना है। इसका भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है ट्रेडिंग के दौरान। तो जब तक आप इन सभी कैंडल्स को बारीकी से नहीं समझेंगे, जब तक आपको मार्केट में प्रॉफिट होने वाला नहीं है। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। अब चलते हैं आगे। प्रिंसिपल ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न। मैंने आपको हर चीज़ बारीक तरीके से बताने की कोशिश की है और बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल दोनों के बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर माराबुजू कैंडल स्टिक। अब माराबुजू कैंडल स्टिक के बारे में आप समझने की कोशिश कीजिए। माराबुजू जो कैंडल स्टिक होता है वो एक सपाट होता है, यानी कि ये कैंडल जो है बड़ा होता है, पर इस कैंडल्स के अंदर बिक जो होती है वो हमें कम देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको इसमें बिक देखने के लिए नहीं मिलेगी, ये एक सपाट कैंडल होगी। और जब इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन होगा चार्ट के डाउन ट्रेंड पर या अप ट्रेंड पर, तो आपको मार्केट में काफ़ी अच्छी ट्रेड देखने के लिए मिलेगी, काफ़ी अच्छा जो है मूवमेंट आपको जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। तो मैं अब आपको चार्ट पर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये चार्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में था। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो मार्केट में एक अपसाइड का ट्रेंड आया इस कैंडल का फॉर्मेशन होने पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लॉन्ग कैंडल होती है, बिल्कुल इसमें बिक नहीं होती है, बिल्कुल सपाट कैंडल होती है ये। और जब इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन होगा चार्ट के डाउन ट्रेंड पर, तो आपको मार्केट में एक बम्पर तेजी देखने के लिए मिलेगी, एक अच्छा बुलिश मूवमेंट आपको एक्सपेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा इस कैंडल का फॉर्मेशन होने पर। तो आप इसे भी पहचानना सीखिए, समझना सीखिए। अब आ जाती है यहाँ पर ये माराबुजू कैंडल स्टिक, ये आपको बेरिश ट्रेंड दिखाएगी। बेरिश ट्रेंड कहाँ पर है, यहाँ पर आप देखिए, मार्केट ऊपर जा रहा था, पर जब इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो मार्केट में सेलर्स आ गए और सेलर्स ने जो है मार्केट को अपने कंट्रोल में ले लिया। और आप देख सकते हैं जब इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो मार्केट में कितना अच्छा डाउन ट्रेंड हमें जो है देखने के लिए मिला है, आप देख सकते हैं। तो आप इस माराबुजू कैंडल की भी पहचान करना सीखिए। जब तक आप इसकी पहचान करना नहीं सीखेंगे तब तक आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अब और आगे देखते हैं हम, ये पिनवार कैंडल है। आप देखिए ये पिनवार कैंडल है। पिनवार कैंडल का फॉर्मेशन इस तरीके से का होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पिनवार कैंडल इस तरीके से बनती है। ये होती है पिनवार कैंडल, बेरिश पिनवार कैंडल, और ये होती है बुलिश पिनवार कैंडल। इसकी जो टेल होती है वो लंबी होती है,
आगे यहाँ पर थोड़ी सी टेल निकली हुई होती है। और इस तरह की कैंडल का जब फॉर्मेशन होता है, ये जो फॉर्मेशन होगा ये चार्ट के टॉप पर होगा और इस तरीके का होगा चार्ट के डाउन ट्रेंड पर। ये बुलिश है और ये बेरिश है। तो ये बेरिश बनेगा चार्ट के टॉप पर और ये बनेगा चार्ट के डाउन ट्रेंड पर। तो डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में जब बनेगा ये पिनवार कैंडल, तो आपको मार्केट में काफ़ी अच्छी प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगी और काफ़ी अच्छा जो है आपको ट्रेड देखने के लिए मिलेगा। तो इसको भी मैं आपको चार्ट पर बताने की कोशिश करता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं चार्ट पर। तो आप यहां देखिए पिनवार कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहां पर आप देखिए ये पिनवार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था और जब इस पिनवार कैंडल का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ तो मार्केट में सेलर्स आ गए और सेलर्स ने मार्केट को अपने कंट्रोल में ले लिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट में कितना अच्छा डाउन ट्रेंड जो है हमें देखने के लिए मिला है, कितना अच्छा एक डाउन ट्रेंड हमें मार्केट में नज़र आया और डाउन ट्रेंड में हमने काफ़ी अच्छी प्रॉफिट को भी बनाया और काफ़ी अच्छी जो है हमें प्रॉफिट जो है देखने के लिए मिली। तो इस तरीके की पिनवार कैंडल को भी आप पहचानना सीखिए। जिस तरीके से यहाँ पर ये पिनवार कैंडल ऊपर फॉर्म हुई है चार्ट के टॉप पर, ये चार्ट के डाउन ट्रेंड पर भी फॉर्म होती है, तो मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट भी एक्सपेक्टेड होता हुआ नज़र आता है हमें। अब मैं यहाँ आपको बुलिश हरामी कैंडल के बारे में बताने वाला हूँ। ये बुलिश हरामी कैंडल क्या होता है और इस बुलिश हरामी कैंडल का भी रोल कैसे होता है। यहाँ देखिए ये बुलिश हरामी कैंडल है। ये बुलिश हरामी कैंडल इस तरीके का होता है और ये बेरिश हरामी है और ये बुलिश हरामी है। बेरिश में आपको ग्रीन कैंडल बड़ी दिखाई देगी और रेड कैंडल छोटी दिखाई देगी, इसे कहेंगे हम बेरिश। और बुलिश हम इसे कहेंगे, यहाँ पर आपको रेड कैंडल बड़ी दिखाई देगी और ग्रीन कैंडल छोटी दिखाई देगी। बुलिश इस तरीके, ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके का जो फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, तो ये जो फॉर्मेशन होगा बुलिश हरामी का, ये आपको चार्ट के डाउन ट्रेंड पर देखने के लिए मिलेगा। जब मार्केट नीचे आएगा तब आपको यहाँ से ऊपर जाने के लिए ये इंडिकेशन देगा बुलिश हरामी। और जब मार्केट ऊपर होगा और जब आपको ये कैंडल फॉर्मेशन होगा बेरिश हरामी का, तो चार्ट में आपको डाउन ट्रेंड का इंडिकेट करेगा ये। तो इसको भी आप समझिए, बुलिश हरामी और बेरिश हरामी दोनों को। तो आपको मैं यहाँ चार्ट पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आप देखिए ये बुलिश हरामी है और जब बुलिश हरामी कैंडल बना तो मार्केट में कितना अच्छा ट्रेंड हमें देखने के लिए मिला। मार्केट नीचे आ रहा था और चार्ट के डाउन ट्रेंड पर ये बना, तो मार्केट में कितना अच्छा जो है हमें बुलिश मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्टेड हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस बुलिश हरामी पैटर्न को भी आप जो है समझने की कोशिश कीजिए। इसे जब तक आप नहीं समझेंगे इन सभी चीज़ों को, तब तक आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए ये है बेरिश हरामी। बेरिश हरामी जो बनता है ये चार्ट के टॉप पर बनता है। मार्केट में एक अपसाइड का ट्रेंड था और अपसाइड के ट्रेंड के दौरान ये बना यहाँ पर कैंडल बेरिश हरामी, और देखिए मार्केट को ये कहाँ लेकर आ गया। तो अगर आप इन सभी कैंडल पैटर्न को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छी ट्रेड जो है देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों हर कैंडल के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में काफ़ी बारीक तरीके से एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा आप इन कैंडल के साथ साथ इंडिकेटर भी यूज कीजिए, जैसे MACD, RSI और पिवट पॉइंट और जो है ADX, ATR, NRTR, सभी इंडिकेटर्स के वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप सभी को देख सकते हैं। आप कैंडल को पकड़िए, कैंडल को पकड़ना सीखिए, कैंडल को समझना सीखिए और इंडिकेटर को यूज करना सीखिए। मैं आपको गारंटेड लिख कर दे रहा हूँ, आपको किसी पेड ग्रुप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी पेड कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा मार्केट में प्रॉफिटेबल रहेंगे, मार्केट से आप कंटिन्यू पैसा बनाते रहेंगे। और फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास शेयर बाज़ार में काम करने के लिए अकाउंट नहीं है, तो आप स्टॉक के अंदर आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 100% फ्री ओपन होगा आपका अकाउंट, 1 रुपया भी आपको देना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।